सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आज का विषय है दुख से भरा ये जीवन सुखमय है कैसे बनता। आज की कार्य योजना है एक शिक्षाप्रद कहानी हमें अपने हस्तलेख में लिखनी है। किन्हीं 3 उपाख्यानों से कहानी को प्रामाणिकता भी प्रदान करनी है। जब पत्थर बोल उठे यह शैली अपनानी है। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी शिक्षाप्रद कहानी। पत्थर को तोड़कर वह पैसे कमा रहा था। राजा था उसको बनना, बन न पा रहा था। बदहाल था रोकर, बदहाल था वो रोकर, रोता ही जा रहा था। सब कुछ था पास उसके, कर कुछ न पा रहा था। गाती हुई वो नदियाँ जो पास बह रही थी, नदिया से उसने पूछा, क्या राज है खुशी का। हेलन केलर था नाम उसका। मुस्काती कह रही थी, विवेक लाना है काम में। जी डरना यहाँ नहीं है। दुख से भरा ये जीवन सुख में भी बन सकेगा। Although the world is full of suffering, it is full of also of the overcoming of it. पिछले कल भी उसने एक नदी से पूछा था, बता रही नदी क्या लक्ष्य है तुम्हारा। नदी ने कहा, मुझे अपने प्रियतम से मिलना है, समा जाना है उसमें। समुद्र प्रियतम का नाम मेरे, दूर है मुझसे बहुत वह। तुम तो पगली हो, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, नहीं जाने देंगे तुम्हें। नदी बोली, मिलकर गले में उनसे बहती ही बस रहूंगी। गाना सुनाती उनको बस बहती ही रहूंगी। अरे नदी, उतराई तो तुम उतर लोगी, पर चढ़ाई आएगी जहां तुम क्या करोगी। नदी बोली, रुक जाऊंगी वहां मैं, चढ़ाई आएगी जहां पर। तपते रवि के नीचे खुद को तपा सकूंगी। भाप बन सकूंगी जब बादल बनूंगी मैं। हवा है सहेली मेरी, कुछ काम वह भी करेगी। पल भर में देखना मैं प्रियतम के पास होंगी, समंदर से जा मिलूंगी। मर्तबा को पाना चाहें, पदवी को पाना चाहें, तो चिड़िया की बातें भूलें कभी न हम भी। मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मर्तबा को पा सकेंगे, पदवी को पा सकेंगे, मिटना पड़ेगा हमको, हम कुछ भी पा सकेंगे। तुस्कुम्बिया अल अवामा अमेरिका में 27 जून सन 1880 को जन्मी हेलन केलर 87 वर्ष की आयु पाकर 1 जून सन 1968 को कुनेटिविटर यूएस में मरी।
विचित्र है कहानी हेलन केलर की। एक स्वस्थ बालिका जो बचपन में आए दिमागी बुखार के कारण गूंगी तथा बहरी बन गई। उसके माता पिता ने क्या क्या सपने देखे थे अपनी स्वस्थ बच्ची के भविष्य के लिए, सब मिट्टी में मिलने वाले थे। किंतु धैर्य एक ऐसा शक्ति पुंज है जिसके आगे बड़ी बड़ी विपत्तियां भी बौनी बन जाती हैं, जमीन में गड़ जाती हैं। धन्य है हेलन जो कड़ी मेहनत कर पाई, साहित्यकार, व्याख्याता तथा राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर बताया उसने। धन्य है उसके माता पिता जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी लाडली के लिए वे सभी प्रबंध किए जिनका किया जाना उचित था। धन्य है साराह फुलर, हेलन की अध्यापिका, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि कोयला हीरा बन गया। बेचारी हेलन को शक्तिशाली हेलन बना दिया। धन्य है वह विद्यालय पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, जहां सन 1888 में वह पढ़ी। धन्य है एक दूसरा विद्यालय WH स्कूल फॉर डेफ, जहां भी वह पढ़ी। दुखों भरी वो रजनी सुख में बदल गई। सत्य कहा हेलेन ने, although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it. आज दुख है, कल सुख भी आएगा। गाड़ी के दो ये पहिए यकसां न रह सकेंगे। पुराण की कहानी यही बात कर रही है, यही बात कर रही है, सचमुच ये कह रही है। जी हां, पद्म पुराण में लिखा है महाराजा चोल विष्णु भक्त थे। उन्हें प्रसन्नता थी कि विष्णु भगवान की कृपा से ही उन्हें राजा की पदवी मिली है। वह धनी है, अतः प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। एक निर्धन ब्राह्मण विष्णुदास को डांट दिया राजा ने, कहा, हीरों से सुंदर लग रहे हैं मेरे विष्णु, फूलों को तुम चढ़ाकर सौंदर्य को कम न करो। ब्राह्मण देवता बड़ी विनम्रता से राजा से निवेदन करने लगे, महाराज, सोने अथवा हीरे से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भाव से होती है। कांची के ब्राह्मण, तुम निर्धन हो, ईश्वर को न पा सकोगे। ललकार मेरी तुमको, पाकर दिखाओ प्रभु को। सचमुच भाव के भूखे ईश्वर सोने चांदी हीरों से नहीं खरीदे जा सकते। किंतु राजा के मन में यह बात पक्की बैठ चुकी थी कि वह धन से ईश्वर को पाकर रहेगा। राजा चोलराज कांची निवासी निर्धन ब्राह्मण को ललकार कर अपनी राजधानी चले गए तथा एक महापंडित मुद्गल ऋषि को विष्णु यज्ञ करने हेतु बुलाया। बहुत से पंडितों द्वारा वेद गान कराया जा रहा था। बहुत अधिक दान तथा दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जा रही थी। उधर निर्धन ब्राह्मण केवल भावना द्वारा ही प्रभु भक्ति में लीन था। एक समय का रूखा सूखा भोजन ही मिल पाता था, वह भी
प्रभु को अर्पित करते, फिर वह खाता। एक बार 7 दिन तक भोजन चोरी हुआ। वह निर्धन ब्राह्मण विष्णुदास निराहार रहकर ही भगवान का ध्यान करने लगा। अगले दिन पुनः भोजन बनाया। छिपकर देखने लगे कौन चुराता है भोजन। देखा, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक दुबला पतला कमजोर सा चांडाल आया, भोजन उठाया और भागा वहां से। अरे यह क्या? ये दुबला पतला चांडाल, अरे घी तो ले जा, ये रूखी सूखी रोटी से क्या करेगा? घी भी ले जा साथ। अरे ये तो भागता जा रहा है, चलो इसके पीछे मैं भी भागता हूँ, इसे घी दे आता हूँ ताकि यह घी के साथ खाए, अपनी सेहत तो ठीक करे। इतना दुबला है यह। ब्राह्मण देवता को उस पर दया आई, घी का कटोरा उठाया, उसके पीछे भागे। कहा, मेरे प्रभु, यह घी तो रह गया, इसे भी खा लो। चांडाल मूर्छित हो धरा पर गिरा था तो विष्णुदास जी पंखा झल रहे थे। ब्राह्मण देवता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे। वह चांडाल के वेश में सुदर्शन चक्रधारी साक्षात विष्णु थे। विमान आए, उस ब्राह्मण को वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। दुनिया भर में चर्चा हुई कि ब्राह्मण देवता पर कृपा हो गई। उधर महाराज चोल को भी जब पता चला तो आत्मग्लानि से धधकते यज्ञ कुंड में स्वयं को स्वाहा कर दिया। वहां भी भगवान प्रकट हुए, उन्हें स्वर्ग ले गए। भाव से मिलते प्रभु हैं, अन्यथा मिलते नहीं हैं। शुभ भाव से जब याद करते, तुरंत आते हैं वहां। पद्म पुराण की यह कहानी यही सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी मनचाहे रूप में वस्तु को पा ही लेगा, यदि वह सच्चे मन से प्रयास करेगा। एक सच्चे कार्यशील व्यक्ति ने भी इसी आशय का कुछ कहा था। कौन कहता है कि सीना आकाश का फटता नहीं, ईमानदारी से एक पत्थर तो उछालो यारो। कहानी की समीक्षा। हेलन केलर की सच्ची कहानी तथा पुराणों की आलंकारिक कहानियां समानता रखती हैं। दोनों स्थितियों में भरसक प्रयास रंग लाए तथा कड़ी मेहनत से भावना को साथ जोड़कर जैसा चाहा वैसा कर दिखाया। सत्य कहा है, दुखों से बना यह संसार प्रयास से दुखनाश सचमुच होता रहा है। Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it. धन्यवाद। आपका अपना रवि।